ब्लड में आपके लिक्विड घुला हुआ था, उसमें जो फैट था, चिकनाई थी, उसको जाम बना दिया और वो जा करके तुम्हारी नलिकाओं में जम गया। फिर कहते अटैक आने लगा, इसलिए गरम गरम खाओ, फ्रिज का मत खाओ हे जैनियों। बचो स्टैंडर्ड के माध्यम में, स्टैंडर्ड के चक्कर में अपनी जिंदगी को स्टैंड अप मत बनाओ। बस इतना ध्यान रखो। हमारा धर्म, हमारी भाषा नेचुरल है, प्राकृतिक धर्म है जैन धर्म। हमारी भाषा प्राकृतिक है। मां ये प्राकृतिक शब्द है। हाँ, ये प्राकृतिक शब्द है, नेचुरल, स्वाभाविक। क्यों? एक बच्चा भी जब जन्म लेता है, चाहे वो पशु का भी बच्चा क्यों ना हो, क्या बुलाता है अपने आप को? मां। इसलिए मां बोलो, डैडी नहीं, डैड नहीं। क्यों? ये प्राकृतिक स्वाभाविक शब्द है। हम लोग जी रहे नग्न दिगंबर नेचुरल जीवन जी रहे। यदि नेचुरल जीवन जियोगे तो नेचुरल सुख मिलेगा, वास्तविक। और आर्टिफिशियल जिंदगी जियोगे, आर्टिफिशियल आप बनावटी भोजन करोगे, सब आपको आर्टिफिशियल सुख मिलेगा, सब बनावटी छल कपट वाला मिलेगा। उससे बचना है। सो आदमी ने पुरुषार्थ तो किया, लेकिन सही दिशा में नहीं किया। और क्या किया? उसने मशीन बनाई पहले कि मुझे मेहनत ना करना पड़े। अब मशीन बनाई, मशीन बनाते बनाते स्वयं बीमार पड़ने लगा, पुरुषार्थ कम हो गया तो स्वयं मशीन बन गया। क्या मशीन बना? अंदर हार्ट लगवा लिया, नकली मशीन का। लग रहा कि नहीं? लगता ना। यहां पर कटोरी लगवा ली, हार्ट निकाल के रख दिया, नकली हार्ट लगा के ऑपरेशन कर दिया। हड्डी टूट गई तो उसमें लोहे की रॉड डाल दी। अब वो कब तक चलेगी, कैसे चलेगी, ये अपन को सोचना है। इसलिए बता रहा हूं कि पुरुषार्थ जगाओ। बस अपनी जिंदगी को मशीन मत बनाओ, और ऐसो आराम के लिए मशीन मत बनाओ। यदि मशीन बनाओगे, अपने जीवन को मशीन के सहारे जियोगे तो कमजोर हो जाओगे, और कमजोर होगे तो तुम जिंदगी पूरी नहीं जी सकोगे। यदि पूरी जिंदगी जीना है तो पुरुषार्थ तो जगाना ही पड़ेगा। इसलिए पुरुषार्थ की बात कर रहा हूं। पुरुषार्थ भी सही दिशा में होना चाहिए, लक्ष्यहीन नहीं होना चाहिए। लक्ष्यहीन पुरुषार्थ कोई काम का नहीं। ध्यान रखो, आचरणहीन ज्ञान कोई काम का नहीं। पुत्रहीन धन कोई काम का नहीं। शीलहीन नारी का सुंदरता रूप कोई काम का नहीं। नाक रहित श्रृंगार कोई काम का नहीं। और समता रहित साधना कोई काम की नहीं। साधना तो बहुत कर रहे, व्रत उपवास बहुत कर रहे, लेकिन अंदर से समता नहीं है। रात दिन कसा है, बात बात में झगड़ा, तो क्या मतलब? तो अंदर से समता लाओ, पुरुषार्थ जगाओ। ये यहाँ पर कहा जा रहा है। आज के युग में, मशीनी युग में, आप अपने आप को मशीन की तरह मत चलाओ। कुछ आराम भी करना सीखो। दिन में मेहनत करो, रात में आराम करो। अकेले सुंदर स्वरूप को मत निखारो, सुंदरता मत देखो ऊपर की। आज हर व्यक्ति ऊपर की सुंदरता देख रहा है, जबकि कहा है मत फिसलो यार ऊपर की सफाई पर, वर्क सोने का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर।
बस यही तो कहा है, लोगों ने कहा तो मैंने भी कह दिया। और इसी बात को मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा। देखो, राजा भोज का नाम सबने सुना है। राजा भोज के यहाँ एक पंडित पहुंचा, क्योंकि राजा भोज पंडितों का बड़ा प्रिय था, काव्य का बड़ा शौकीन था। सो एक पंडित अहंकारी पहुंचा, और वो जो उसको पसंद आते उसकी काव्य, तो जो चाहे वो ले जाओ। सो उसने एक दोहा सुनाया, बताया कि दुनिया में कौन कैसा है। तो उसने कहा, देखो मर्द कौन सा अच्छा है। राजा ने पूछा, मर्द कौन सा अच्छा है, बोलो मुकेश, मर्द कौन सा अच्छा है? मूछ वाला क्या पूंछ वाला? बोले मर्द तो मूछ वाला अच्छा होता है। और नारी कौन अच्छी है? जिसके कटाक्ष बहुत अच्छे हो, आंख अच्छी हो, चमकदार हो, मृगनयनी जो हो, वो नारी बहुत अच्छी होती है। गाय कौन सी अच्छी है? तो बोले जिसके बढ़िया सींग हो वो गाय अच्छी होती। तो खरीदने जाता है आदमी, तो वो अच्छी होती है। पर घोड़ी कौन सी अच्छी है? ये प्रश्न किया, तो वह पंडित क्या कहता है कि सुन लो, मर्द है तो मूछ बाकी। मर्द अच्छा कौन है? जिसकी मूछ अच्छी है। और नैन वाली गोरैया माने जिसके कटाक्ष अच्छे, वो गोरी माने नारी अच्छी है। और गाय बाकी सींग अच्छे, जिसके सींग अच्छे वो गाय अच्छी है। तो और घोड़ी वो है जिसका रंग बहुत सुंदर हो, चमकदार अच्छे ऊपर से दिखती हो। तो वहीं से एक गड़रिया सुन रहा था, वो भी बैठा, उसने कहा, देख ये सब झूठ बात है तेरी, इसको मारो, भगाओ यहां से। कहां का पंडित, इसको इतना भी ज्ञान नहीं। तो राजा कहता है, तू चिल्ला क्यों रहा है, ये झूठ बात क्यों है? तो वो कहता, देख ये पंडित है अनाड़ी, इसको मारो कुल्हाड़ी। इसको इतना ही पता नहीं कि कौन अच्छा क्या है, और इसने सारी सभा बिगाड़ी। ये पंडित है अनाड़ी, भगाओ इसको। तो राजा कहता है, अरे भैया तू कहता है यह पंडित है अनाड़ी, इसको खींच मालो कुल्हाड़ी, इसने सारी सभा बिगाड़ी, इसने झूठी बात क्यों काढ़ी? तो बोले झूठी बात क्या है बताओ। तो वो कहते, सुनो, झूठ इसलिए है कि मूछ तो अच्छी है और पुरुषार्थी है, अकेले मूछों पे ताव देता रहता है। मूछ तो अच्छी है लेकिन गलत काम करता है, ठाकुर आदि दिखा करके, और पशु जैसे काम करता है, पुरुष जैसे करता नहीं, हिंसा झूठ चोरी आदि करता है। तो वो किस काम का? इसलिए इसकी सारी बात झूठ है। फिर कहा, सुनो, नारी के कटाक्ष तो अच्छे, लेकिन वेश्या बन गई, पाप करने लगी, गई नौकरी पे और वहां पर गलत लोगों से संबंध जोड़ लिया। तो नारी किस काम की? विश्वसनीयता रहेगी क्या? बोलो, नारी बहुत अच्छी हो, शादी हो गई और वो गलत लोगों से संबंध स्थापित कर ले, आप लोग उसको स्वीकार करोगे क्या? राजेंद्र पंडित जी, करोगे क्या? काय को करेंगे? नारी तो बहुत अच्छी है, नेत्र अच्छे हैं, गाल अच्छे हैं, ओंठ अच्छे हैं, नाक अच्छी है, कान अच्छे हैं, पूरे हाथ पैर सब अच्छे हैं, लेकिन बस लेकिन आगे कहने की जरूरत नहीं। तो क्या हुआ? ऐसी स्थिति में बोले ये ठीक नहीं है, वो नारी उल्टा है, सुलक्षणी नहीं कुलक्षणी है, तो वो काम की नहीं है। तो घोड़ी है पर वह चाल तो उसकी है नहीं, गधी जैसी चाल है, तो वो घोड़ी भी
काम की नहीं है। सींग है गाय के पर उसके दूध नहीं, तो वो भी कहा तो अच्छी बात क्या सही? तो उसने कहा देखो दूध वाली तो गाय अच्छी होती है, और पुरुष कौन अच्छा होता है? मर्द। सुन लो, मर्द है तो रणशूर बांका, पुरुषार्थशील हो, रणशूर हो। यदि कोई आता है हमारे घर में कुछ कहने के लिए तो घर में मत घुस जाओ, पुलिस को मत बुलाओ, खुद आगे आओ। एक यदि समाज के व्यक्ति के ऊपर कोई आंख उठाता है तो उसको कुछ सबक सिखा दो, शूरवीर बनो। क्षत्रिय की संतान हैं आप लोग, क्या तुम्हारे अंदर क्षत्रियता बची? मैं पूछना चाहता हूं, क्या क्षत्रियता है आज जैनियों के अंदर? अरे कहां तीन लोक में सारी संपत्ति जिनके चरणों में पड़ी रहती थी, जो चक्रवर्ती बन रहे हैं, ऐसे शांति कुंतु हरनाथ। इतिहास उठाओ इनका, आदिनाथ का इतिहास उठाओ। आप मनु की संतान है, क्या पुरुषार्थ करते हो? क्या पुरुषार्थहीन बने हो? पहली बात, पुरुषार्थहीन मत बनो, पुरुषार्थ जगाओ। ये पुरुषार्थ जगाने के लिए ये मिला है आपको जीवन, ऐसे पुरुषार्थ जगाओ। ऐसा नहीं अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति कृत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। जैनी बने हो, अपनी आशा को छोड़ो। अंग अंग गल गए हैं, बाल सब सफेद हो गए हैं या झड़ गए हैं, चांद निकल आई है, और दांत टूट गए। उसके अलावा ये तुंडम जातम, गर्दन हिलने लगी, हाथ पैर हिलने लगे, वृद्ध अवस्था बिल्कुल आ गई। और उसके बाद भी सुनो क्या कहा गया है कि घर के लोग दंड देने लगे, बहू गाली देने लगी, धक्का देने लगी, भगाने लगी, फिर भी आशा नहीं छूट रही विषयों की। तो यहां यही कहा गया कि आप मनुष्य हैं, मनुष्यता को जागृत करो। आप लोग सब जितने बैठे कर चुके हैं, तभी यहां बैठे। ये भी मैं प्रशंसा की बात करूंगा। आज तो बड़ी विचित्र स्थिति है। आप चले जाओ कहां, भोपाल, शाहपुरा, वहां 150 घर हैं जैनियों के, लेकिन 150 बच्चे बच्चियां नहीं मिलेंगे, 20-25 बच्चे बस। क्यों? सारे के सारे घर में मात्र एक नौकर और एक बुढ़ा और एक बुढ़ी, गुड्डा गुड्डी गायब, सब रिटायरमेंट वाले सब है। जब तक वे हैं तब तक उनका घर है, जिस दिन गए सो घर सरकार का हो गया। और सुनो घर भड़ियों को राज। तुम्हारे घरों में चोरी क्यों हो रही? क्योंकि तुम्हारे घर के सामने पहले 4-6 बच्चे खेलते थे, अब बच्चे नहीं खेलते, सिर्फ कुत्ता भौंकते हैं। कुत्ता भौंक सकता है, चोर से बचा नहीं सकता है। पुरुषार्थहीन व्यक्ति भौंक सकता है। तुम भी आज बातें ही करते हो, बातें करने का अर्थ भौंकना। यदि बातें ही मात्र करते हो, काम कुछ नहीं करते, तो कौन कहलाओगे? पुरुषार्थी बस। तो अकेले बातें मत करो, कुछ करना सीखो अपने इस जीवन में, और करते हुए अपने इस भाग्य को जगाओ। ये भाग्य हमारे अंदर वर्तमान का पुरुषार्थ, अगला भविष्य है। आपको मैंने पहुपाल सेठ की एक कथा सुनाई थी, आपको याद होगा। पहुपाल सेठ ने अपनी बेटी से कहा, बोल तू मेरे भाग्य का खाती है? बोले नहीं, मैं तुम्हारे भाग्य का नहीं खाती।
मैं अपने भाग्य का खाती हूं। तुम अपने भाग्य का अच्छा देखती हो, तेरा भाग्य कैसा है? बोले पिताजी सुन लो, मैं अपने भाग्य को पुरुषार्थ से बनाती हूं, भाग्य को बदलती हूं, मेरे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। बोले ठीक है मैं देख लेता हूं। बस कर दी शादी। किसको? कोड़ी को। परिणाम क्या निकला? उसने अपना भाग्य जगाया। पहला प्रवचन मेरा था, सोए हुए भाग्य को जगाना है और रूठे हुए भाग्य को मनाना है। आप अपने सोए हुए भाग्य को जगाओ और रूठे हुए भाग्य को मनाओ। बस ये अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ और दूसरा नहीं बनाना। उसने अपने रूठे हुए भाग्य को जगाया। कैसे? धर्म पुरुषार्थ से। पहला पुरुषार्थ कौन सा? इसलिए सुबह से उठे आप मंदिर आओ पहले, फिर उसके बाद में दूसरा काम करो। तुम ये मत कहना मुझे कुछ मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मत सोचना। अपनी धारणा बदल लेना। जो जितना ज्यादा धार्मिक बनेगा उसके जीवन में उतने ज्यादा कष्ट आएंगे, इसलिए कष्टों से मत डरना। उतनी परीक्षा होगी, जितनी कठोर तुम पढ़ाई करोगे उतना कठिन पेपर आएगा कि नहीं बोलो? बच्चे को सरल प्रश्न दिया जाएगा, पहली दूसरे वाले, पांचवी वाले की थोड़ी और कठिन परीक्षा होगी, आठवीं वाले की और होगी, 10वीं वाले की और कठिन होगी, 12वीं वाले की और कठिन परीक्षा होगी, ग्रेजुएशन वाले की और कठिन, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले की और कठिन, फिर IAS IPS CA MCA वाले की और कठिन होगी। क्योंकि जितना तुम पढ़ाई करोगे उसका पेपर भी उतना कठिन आएगा। इसी प्रकार तुम जितना धर्म करोगे परीक्षा का पेपर तुम्हारा उतना ही कठिन आएगा। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, बस ये ध्यान रखो। अब आप लोग आगे की बात सुनना चाहते हैं लेकिन समय हो गया है, यहीं पर वाणी को विराम देता हूं। बोलो महावीर भगवान।